हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनेस पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टायर 3.0 और 4.0 की। गाइज, इस सेशन में बात करेंगे एसएसटी हिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है। ये भाग 9 है गाइज। इससे पहले मैंने 8 भाग अपलोड किए हैं, जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाइज, ये एनसीईआरटी और सीईआरटी का निचोड़ है। सेशन में बात करने वाले हैं ये वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गाइज, इसके अतिरिक्त यूपी, टीजीटी और पीजीटी और DSSS के लिए भी ये सेशन अति महत्वपूर्ण है गाइज। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा गाइज। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए गाइज। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, निम्न भागों नामों से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी या हिंदार। तो गाइज, अगर हम बात करें इसकी तो इसका राइट आंसर होगा बी, होगा उस्मान। गाइज, अगर हम बात करें तो बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें कामरान, अस्करी और हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं का जो जन्म होता है वो 1508 में होता है। कहाँ होता है? काबुल में होता है गाइज। और इसकी माँ का क्या नाम था? हुमायूं की माँ माहम बेगम था। माहम बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की स्थिति अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज या देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो राइट आंसर डी होगा इसका। तो देवरा का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में होता है गाइज। और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। देवरा जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसमें हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। किसे? अफगानों को पराजित किया था। वहीं अगर हम बात करें चौसा की, तो चौसा का जो युद्ध होता है 26 जून 1539 को होता है। 26 जून और 1539 को होता है, याद रखना, 1539 को। और गाइज, इसी युद्ध में पराजित हो जाता है वो शेरशाह से। और भागते हुए एक नदी में डूबने से उसे एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाया था। हुमायूं, कई बार पूछा गया कि डूबते हुए हुमायूं को किसने बचाया था, तो निजाम नामक भिश्ती ने उसको बचाया था। वहीं गाइज बात करें कन्नौज का जो युद्ध होता है वो 17 मई 1540 को होता है। 1540 को होता है ये। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है। और गाइज, इसमें भी हुमायूं की पराजय हो जाती है और शेर खां उसके राज्य पे राज कर लेता है। वहीं अगर हम बात करें सरहिंद का युद्ध क्या होता है, तो सरहिंद का जो युद्ध होता है ये 22 जून 1555 को गाइज। सरहिंद युद्ध की वजह सरहिंद की युद्ध में गाइज, सरहिंद के युद्ध में किसकी वजह होती है? हुमायूं होती है। और हुमायूं को अपना जो खोया हुआ राज्य था वो वापस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सहसाराम से, पटना से, जौनपुर से, लाहौर से। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा सी, जौनपुर से। जौनपुर को गाइज पूरब का सिराज भी कहा जाता है। पूरब का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। यहीं से शिक्षा पाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम शेरशाह। तो राइट आंसर होगा गाइज शेरशाह। तो शेरशाह ने कहाँ से शिक्षा पाई थी? जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी या इस्लाम शाह सूरी। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, शेरशाह सूरी ने अपनाई थी गाइज।
तो अगर हम बात करें, शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित करके ग्रहण की थी। वहीं अगर हम शेरशाह सूरी की जो उपाधि थी, शेरशाह की उपाधि कब? चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532, 1531, 1533 या 1536? तो राइट आंसर होगा ये 1532 में चुनार को सबसे पहले जीता था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल ने या मेहरुनिसा ने? तो राइट आंसर होगा इसका बी, हाजी बेगम ने। गाइज, हाजी बेगम ने कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह पे? दीन पनाह में। कहाँ पर? दीन पनाह नामक स्थान पर 1564 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। और ये मकबरा गुम्बद वाला प्रथम मकबरा था, यानी जिसमें गुम्बद होते थे, ऐसा मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा सर्वप्रथम था। और ये संगमरमर से बनाया गया था, संगमरमर से बनाया गया था। गाइज, अगर इस मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार का अगर हम बात करें तो मीरग मिर्जा गियास, मीरज मिर्जा गियास थे, ये वास्तुकार थे इस मकबरे को बनाने के वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ये था डी 64.1। तो गैस 64 जो था, अगर चांदी के रुपया की बात करें तो चांदी का रुपया जो था 180 ग्रेन था। कितना था? 180 ग्रेन था। वहीं अगर हम तांबे का दाम था वो 360 ग्रेन का था। कितने? 360 ग्रेन का क्या था? तांबे का दाम। और चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था। शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है आगरा में, रोहतास में, कालिंजर में या सासाराम में? तो इसकी जो मृत्यु होती है वो कालिंजर में होती है, कालिंजर में होती है। गाइस, कालिंजर का घेरा डाला। कालिंजर की अगर हम बात करें तो कालिंजर का जो राजा था वो कौन था? कीरत था। तो कीरत था, कीरत के विरुद्ध में ही कालिंजर पर शेरशाह ने आक्रमण किया था, जहां गोला फटने से शेरशाह सूरी की 22 मई 1545 में मृत्यु हो जाती। कहाँ हो जाती? कालिंजर में। जबकि कालिंजर का जो किला था वो इसके बाद जीत लिया गया था। कालिंजर का जो किला था वो जीत लिया जाता है, पर इसी युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने? तो राइट आंसर होगा बी, शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह को दफनाया गया था कालिंजर में, जौनपुर में, सासाराम में या पटना में? तो इसको जो दफनाया जाता है वो कहाँ? बी, सासाराम में दफनाया जाता है। गाइज, कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में दफनाया जाता है। अगर हम बात करें शेरशाह का जन्म कब होता है, शेरशाह का जो जन्म होता है तो 1472 में होता है। गाइज, याद रखना 1472 में हुआ था। और अपनी प्रथम जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? जौनपुर से प्राप्त करती थी। और उसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद था। बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और गाइज, अगर हम बात करें 1540 और इसने गाइज, अगर हम बात करें जो इसको दफनाया जाता है वो कहाँ? सासाराम में। इसका बी है आंसर, सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। याद रखना गाइज, ये बिहार में है, यहीं इसको दफनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला, कोयना मस्जिद, जौनपुर की टाला मस्जिद, गौरी का बारा सोना मस्जिद, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद? इसका इसने तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, दिल्ली की किला एक कोयना मस्जिद। दिल्ली की किला एक कोयना मस्जिद जो कब बनी थी? 1545 में। कब बनी थी? 1545 से इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, बाबर ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो राइट आंसर होगा इसका शेरशाह सूरी ने, ए ने कराया था। गाइस अगर हम बात करें कि जो शेरशाह सूरी का शासनकाल कहाँ कब से कब का माना जाता है? 1540 से लेकर 1545। इतने साल तक इसने शासन किया, 1540 से 1545 तक। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? उड़ीसा का, गुजरात का, मेवाड़ का, कश्मीर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, मेवाड़ का किया गया था। तो इसके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, तुर्की भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ था गाइस। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने, हुमायूं ने, निजामुल मुल्क ने, मीर बाकी ने? तो राइट आंसर होगा इसका डी, मीर बाकी ने कराया था। और ये बाबर का कौन था? सेना नायक था, एक सेना नायक था, और इसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर की हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो काबुल में, लाहौर में, सरहिंद में, कलानौर में? तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइज? काबुल है, लाहौर है या सरहिंद है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा कलानौर में, डी होगा राइट आंसर इसका। कलानौर में इसको बिठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, तो गाइज यहीं तक ये था सेशन था। आपको कैसा लगा गाइज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।